हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकुम पटेल स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद हुकुम पटेल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि एक बहुत ही लॉन्ग ग्रामेटिकल टॉपिक कवर करता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए बेसिक टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते हैं 8 तरह के। ठीक है, याद रखना, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शंस। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम दूसरे वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में सभी टॉपिक को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं। ठीक है, विथ एग्जांपल। क्लियर है कि ये सारे टॉपिक्स होते क्या हैं। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स पता चल जाएगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स होते क्या है विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे इस तरह के सारे वीडियोस आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नाउन की। नाउन जिसको हिंदी में संज्ञा बोला जाता है, याद रखना। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग्स और इमोशंस। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत लोगों ने लर्न किया होगा। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग्स और इमोशन। देखिए, जितने भी चीज़ें हम देखते हैं, हर एक चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम होता है और उन्हीं नेम्स को हम नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई प्लेस हो, पर्सन हो, कोई आदमी हो, कोई वस्तु हो, या किसी भी तरह का फीलिंग्स हो या इमोशन हो। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। राम, श्याम जो कि किसी पर्सन के नेम है। स्कूल, ठीक है, जो उस बिल्डिंग का नाम है जहाँ हम स्टडी करते हैं, उसका नेम क्या है, स्कूल। इंडिया हमारी कंट्री का नेम है। ठीक है, प्लेस नेम हो गया। बुक, जिसको हम पढ़ते हैं उसको हम बुक के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हर एक चीज़ों का कुछ ना कुछ नेम्स, कुछ ना कुछ नाम होते हैं और इन्हीं नेम्स को याद रखना, इन्हीं नेम्स को हम नाउन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए, सेकेंड पॉइंट इज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होती है, देखिए, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन नोन एज प्रोनाउन। ठीक है, वेरी इजी। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह में यूज होता है वैसे वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलते हैं। हिंदी में इसको सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, सपोज मैं कोई सेंटेंस बोलूँगा। सपोज मैं एक पर्सन के बारे में बात करूँगा, राम के बारे में, कि मैं बोलूँगा राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अब राम के बारे में अगर मुझे आगे कुछ बताना होगा तो मैं बार बार राम वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं उसके जगह में ही यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा राम इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडी इन क्लास 8, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं राम के जगह में क्या यूज़ किया, ही यूज़ किया। तो इस तरह से नेम के जगह में यूज़ करने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए प्रोनाउन का। ही, शी, हिज, माई, माई सेल्फ, योर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। तो ये तो हो गए प्रोनाउन। आगे हम चलेंगे वर्ब्स पर। ठीक है, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोला जाता है। ठीक है, क्रिया मतलब काम। इसका डेफिनेशन देख लीजिए आप। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और टेल अबाउट एनी वर्क आर कॉल्ड वर्ब्स। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी तरह के एक्शन को बताता है। ठीक है, ऐसे वर्ड जो किसी भी तरह के काम को बताता है, काम के होने को बताता है, वैसे वर्ड्स को हम वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स देख लीजिए, कम, गो, रीड, इज, एम, आर, एक्सेट्रा। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग देखें तो आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ किसी भी तरह के काम करने का हमको पता चलता है, वैसे वर्ड्स को हम वर्ब के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इज, एम, आर या इस तरह के जो भी वर्ड्स है वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी वर्ब भी है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं देखते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इंक्लूडिंग इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और पोजीशंस। तो एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है या क्वांटिटी या नंबर या पोजीशन बताता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का क्वालिटी बताने वाला, विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। हिंदी में इसको विशेषण बोला जाता है, विशेषता बताने वाले वर्ड्स। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में इस लड़के का विशेषता क्या बताया कि वह लड़का एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। तो ये जो गुड वर्ड आया वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो किसी की विशेषता बताने वाले वर्ड को, किसी को डिफाइन करने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए, फिफ्थ पॉइंट इज एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए।
एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ वर्ब. इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड को एडवर्ब बोलते हैं जो किसी वर्ब का विशेषता बताता हो या वर्ब को मॉडिफाई करता हो या वर्ब को डिफाइन करता है. ठीक है, मतलब काम के विशेषता बताने वाले वर्ड्स को ही हम एडवर्ब्स बोलते हैं. एडवर्ब दो वर्ड्स मिला है, एडजेक्टिव प्लस वर्ब से. एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया. तो काम का विशेषता बताने वाले वर्ब को एडवर्ब बोला जाता है. एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज रीडिंग स्लोली. वह पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, लेकिन उसके पढ़ने की विशेषता क्या है कि वो स्लोली पढ़ रहा है. ही इज रीडिंग स्लोली. जो स्लोली जो वर्ड आया वो एक एडवर्ब है. मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स के लास्ट में वाई लगा होता है. ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी में. क्लियर है? जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. क्लियर? मतलब उनका भी विशेषता बताता है, विशेषता का भी विशेषता. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. सिक्स पॉइंट इज कंजंक्शंस. ठीक है, कंजंक्शन नेम से ही क्लियर है. हिंदी में इसको शायद संयोजक बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर. चलिए आगे चलते हैं. कंजंक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. दे आर कॉल्ड कनेक्टर्स और लिंकर्स आल्सो. कंजंक्शंस ऐसे वर्ड को बोला जाता है जो किसी दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को या दो या अधिक वर्ड को या फ्रेज को या क्लॉसेस को कंजक्ट करने के लिए या जोड़ने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेम से ही क्लियर है कंजंक्शंस. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है कंजंक्शंस के, एंड, बट, बिकॉज, एक्सेट्रा. इस तरह के जो वर्ड्स है वो कंजंक्शंस कहलाते हैं. ठीक है, कंजक्ट करना, जोड़ना, कंजंक्शंस. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन क्या होती है देख लीजिए. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन, pronoun or a phrase to other words in a sentence. The word preposition means placing before. preposition का मतलब क्या होता है? placing before. ये क्या करता है? ये नाउन या प्रोनाउन या किसी फ्रेज से दूसरे वर्ड को लिंक करता है. ठीक है, मीनिंग, इसका वर्ड मीनिंग क्या हो जाती है? प्लेसिंग बिफोर. कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए प्रीपोजिशन के. इन, ऑन, विथ, एट, फॉर. ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं. ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा दूसरे वीडियोस में, एक एक वीडियो में. ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा. चलिए आगे चलते हैं. लास्ट पॉइंट इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, क्या होती है वो देख लीजिए. इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, ग्रीटिंग्स और सरप्राइजेस. ऐसे वर्ड्स जो किसी सडन इमोशन, सडन फीलिंग, एक्साइटमेंट फीलिंग या ग्रीटिंग या सरप्राइजिंग को एक्सप्रेस करता है. किसी भी चीज़ को देखकर हम सरप्राइज हो जाते हैं, है ना, और एक्साइटेड वे में बोलते हैं वाओ, ओ, इस तरह के वर्ड. एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाले वर्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी इस को बोला जाता है ना, सेंटेंसेस में. तो ये देखिए इधर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, एक एग्जांपल है. वाओ कितना सुंदर सा प्लेस है. ठीक है, तो एक सडन इमोशन. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसी को हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है इसमें, जैसे देख लो इधर लगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है ओह आई हैव लॉस्ट माई बैग. अलग अलग तरह के इमोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम अलग अलग तरह के ये एक्सक्लेमेशन वर्ड्स या मार्क्स ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, क्लियर है? तो ये तो हुए इंटरजेक्शन और टोटल 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच था. फिगर ऑफ स्पीच एक और होता है, वो लिटरेचर की फील्ड में. ठीक है, वो अलग है. अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं. वीडियो अच्छे से देखिए और सारे टॉपिक्स को क्लियर करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके बेसिक ग्रामर क्लियर करने के लिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा. थैंक यू सो मच.